बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने 5403 यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर है अदर दैन कि अगर पूरी बुक को रीड आउट किया जाए। उससे बेहतर ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेन है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको रीड आउट कर लें, उनको थारोली पढ़ लिया जाए, अच्छे से परफेक्ट कर लिया जाए, वो आई थिंक बेटर होता है। सो जस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम रीड आउट करेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जो बुक का नेम एक्चुअली रखा गया है उसका मीनिंग क्या है। अगर इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स जो सबसे पहले दिया गया है, इंट्रोडक्शन पढ़ा जाए, इंट्रोडक्शन को समझा जाए। इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको वर्डिंग बताई जाएगी, इससे रिलेटेड पेपर में तो डाटा आना नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन मेंटली तौर पे हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन है क्या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। एक्चुअली में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये है कि हमें किसी चीज़ के बारे में ये पता चल जाए कि उसकी अहमियत क्या है, आईसीटी की अहमियत क्या है, इस इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स में उसके मकसद बताए जा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि हम माशरे में आईसीटी को एक्सप्लोर कर सकेंगे, सोसाइटी में आईसीटी को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी निशानदेही करेंगे, आईसीटी की कुछ एप्लीकेशंस हैं उनकी वजाहत करेंगे, सच दैट एप्लीकेशंस में क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, ऐप्स। ज़ाहिर है हम कंप्यूटर जब देखते हैं उसमें हमें ऐप्स, आइकन्स और फाइल्स मैनेजमेंट्स, बहुत सी चीज़ें, उसकी मेमोरी, रैम रोम, एक्स्ट्रा सब कुछ नज़र आता है। तो उनको जस्ट एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकें, जस्ट ये ऑब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। इंट्रोडक्शन आईसीटी, एक्चुअली में आईसीटी वर्ड की इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। आईसीटी वर्ड है क्या, आईसीटी की एब्रीवेशन देखी जाए, मींस मुखफ़फ़ देखा जाए अगर, तो आईसीटी एब्रीवेशन है इंट्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और जस्ट कुछ लाइंस अंदर स्किप करने से मार्क्स में ना एडिशन होगी ना लेस देन किया जाएगा। ओके, वर्डिंग या जो मिस इम्पॉर्टेंट है उसको हम छोड़ भी सकते हैं। फर्स्टली लाइन देखिए, हमने एब्रीवेशन बयान की, एब्रीवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आईसीटी मुखफ़फ़ किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। उसके बाद देखा जाए तो एक्सप्लेन एक्चुअली ये करना है कि इट्स जनरली रेफर्स टू न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एक्चुअली में ये नई दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी के लिए है, जो कि एक जनरली रेफर्स की गई है, अचानक से या धमाके से रेफ़र की गई है। इतनी तेज़ टेक्नोलॉजी, इतनी तेज़ तरक्की है जो एकदम एक धमाके की ज़ी उभरी है इस दुनिया में। ज़ाहिर है अगर थोड़ा सा पास्ट में देखा जाए तो ना मोबाइल का इतना यूज़ किया जाता था, ना कंप्यूटर जैसा तो कोई आई थिंक कोई कंसेप्ट ही नहीं था, और उस ज़माने के लोगों को तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि इतनी तेज़ टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। बट इट्स रियली सरप्राइज्ड। ये जो डिवाइस बनाया गया है बिल्कुल हैरान कुन और धमाका है, इस जो इतनी तरक्की जिसने की है और इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। अगर हम इतना ज़्यादा डाटा हैंड ओवर करें तो आई डोंट थिंक कि उसे कवर किया जा सकता है। बट मोबाइल या कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे वाकई मेंटली तौर पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, वाकई आउटस्टैंडर्ड है। तो इंट्रोडक्शन में हमने कहा एब्रीवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एब्रीवेशन सबसे पहले एक्सप्लेन करनी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमें ये पता हो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वर्ड्स, इनकी मीनिंग्स क्या है। तो सबसे पहले जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फुल्ली अंडरस्टैंड। मीन्स के किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, द कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। फुल्ली तौर पे अंडरस्टैंड करना है हमने कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो, सबसे पहले ज़रूरी है हम ये जानें द मीनिंग्स ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स। एक्चुअली में जो 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनकी मीनिंग्स हमने जानने हैं। 3 टर्म्स कौन सी हैं, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडिविजुअली विच कैन डिस्क्राइब बिलो, जो नीचे एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ओके, एक्सप्लेन हो गई हैं, अब इनको पढ़ा जाता है।
इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन का मतलब है मालूमात। मालूमात जनरली किस चीज़ की मालूमात हैं? इंफॉर्मेशन इज़ जनरली रेफर टू डाटा which can be recorded, organized and interpreted within a context in order to convey meanings। इसका मतलब है कि मालूमात एक्चुअली अदाद-ओ-शुमार को कहा जाता है, डाटा को कहा जाता है, ठीक है। अदाद-ओ-शुमार को कहा जाता है विच कैन बी रिकॉर्डेड, जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, और इंटरप्रेटेड मीन्स के उसकी तशरीह की जाती है, बिना कॉन्टेक्स्ट और ऑर्डर टू कन्वे मीनिंग्स, और उनके मायने समझे जाते हैं। किसी भी वर्ड को इंटरप्रेट करना, उसकी तशरीह बयान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फुल्ली तौर पे खोल के एक्सप्लेन करना और उसके मायने को समझना, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कितनी इजी वर्डिंग में हमें समझ आ गया कि अगर कोई टफ़ वर्ड आ गया उसकी तशरीह करना मीन्स कि अगर सच दैट हमारे सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनकी ट्रांसलेशन हमें मालूम नहीं होती, उर्दू में भी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो उनको बस थारोली थोड़ा एक्सप्लेन करना, उसकी तशरीह समझ लेना, उसके सियाक़ व सबाक़ में चले जाना, यही तो इन्फॉर्मेशन है। और यही इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। नादरा, नादरा किस चीज़ का वर्ड है? NADRA। नादरा मीन्स नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब देखा जाए तो ये किस चीज़ का, हमने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी कि एब्रीवेशन ये किस चीज़ का है? नादरा किस चीज़ का एब्रीवेशन है? नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कोलेक्ट्स डाटा फ्राम पीपल। अब आप लोगों को पता है, हर कोई नादरा दफ्तर तो गया हुआ है, वहाँ ऑफिस से तो जाहिर है पाला सबका ही पड़ा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, हमसे जस्ट डाटा लेते हैं। दिस डाटा इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड और कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। जाहिर है वो किस चीज़ के ज़रिए कंपाइल किया जाता है? कंप्यूटर के ज़रिए। और कंप्यूटर के ज़रिए तरतीब दिया जाता है, कंपाइल किया जाता है। फॉर जनरेटिंग कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, ID कार्ड बनाने के लिए उसको डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको कंपाइल कर दिया जाता है, उसको तरतीब दी जाती है। जस्ट अब हमें नादरा वर्ड से कितनी गहरी बात समझ आई है, डीपली उसको समझाया जब हमने खोल के एक्सप्लेन किया, वर्ड की मीनिंग्स, वर्ड की इंटरप्रेटेड और ऑर्गेनाइजेशन देखी गई है, तो मीन्स क्या समझ आई है कि कोई नादरा ऑफिस है और वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं, उसमें डाटा अंदर सेव किया जा रहा है, जो हम डाटा दे रहे हैं उसको जस्ट सेव कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तरतीब दे रहे हैं, जस्ट इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन तो हमें पता चल गया, अलग-अलग वर्डिंग जो हम रिकॉर्ड कर सकें, इजीली एक्सप्लेन कर सकें, उसको मुनज़्ज़म कर सकें, तरतीब दे सकें, तशरीह कर सकें। और कम्युनिकेशन, सेकंड वर्ड है कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब होता है आना जाना, मीन्स अटैचमेंट। ओके, कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़। अब देखें कम्युनिकेशन कब होता है? कम्युनिकेशन आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करने से, एक दूसरे के माइंड को समझने से कम्युनिकेशन होता है। अगर दो लोग बैठे हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, मीन एक दूसरे की वर्डिंग समझ रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को, ये कम्युनिकेशन है। ओके, कम्युनिकेशन कंप्यूटर में हम कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं? कंप्यूटर में समझते हैं। आइडियाज़ एंड मैसेजेस अमंग पीपल थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स के ज़रिए कम्युनिकेशन किया जाता है। डिवाइसेस और मीडिया सच एज कंप्यूटर, इंटरनेट, सेलफोन, टेलीफोन, टेलीविज़न और रेडियो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, लोगों के दरमियान पैगामात लेके आती हैं, लोगों को कोई पैगाम देती हैं। और एक्चुअली में कम्युनिकेशन तभी होता है जब हम किसी के पैगाम को अपने माइंड में जगह देते हैं, वो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। एक दूसरे को समझने से या किसी और के पैगाम को समझने से। फॉर एग्जांपल अगर हम टीवी के सामने बैठे हैं, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कोई तो बात आ रही है, कोई मैसेज तो हम रिसीव कर रहे हैं, तो सेंडिंग और रिसीविंग का जो ऑप्शन है अगर ये कंप्लीट होता है तो इट्स मीन ये कम्युनिकेशन हो रही है। अब इस फिगर में देखें
कम्युनिकेशन मॉडल दिखाया जा रहा है। कम्युनिकेशन मॉडल में आई थिंक यहाँ पे सेल फोन, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर एंड रेडियो जो हमने बातें की थी, अब कम्युनिकेशन मॉडल एक बना हुआ है। सेंटर में अगर एक आदमी बैठा हुआ है, वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो मीन्स वो कम्युनिकेशन कर रहा है, किसी के ज़रिए चैटिंग, बात वगैरह कर रहा है डिवाइस के ज़रिए। ठीक है, मॉडल के ज़रिए हमें समझ आ गई कि कम्युनिकेशन हो रही है, आने जाने का सिस्टम कोई ना कोई तो है, कोई डिवाइस तो है। फॉर एग्जांपल रेडियो, कंप्यूटर कोई डिवाइस है, डिवाइस के ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही है। ओके, उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजीज़ इज़ जनरली डिफाइंड एज मेकिंग, मॉडिफिकेशन, अडप्टिकेशन एंड यूजेज ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, सिस्टम्स और मशीन्स। ओके, टेक्नोलॉजी को अगर हम समझें तो ये कम वक्त में टेक्निक्स, सिस्टम्स या मशीनों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर एक नई टेक्नोलॉजी है। ओके, अब रोबोट्स आजकल नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी को अगर समझा जाए तो क्या है, ये एक सिस्टम है या फिर कोई मशीन होगी फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। किसी मुश्किल को या किसी मसले को हल करने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है उसे टेक्निक कहते हैं। वो कोई सिस्टम हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई टूल हो सकता है। अब जैसे आजकल रोबोट की एग्जांपल दी जा रही है, रोबोट्स हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है, हमारी कुकिंग में हेल्प करने के लिए या फिर ओवरऑल वर्किंग के लिए। मॉल्स वगैरह में काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जा रहा है इसको। ओके, तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या है? हमारे लिए कोई आसानी जब आती है, वो किसी सिस्टम के ज़रिए, किसी मशीन के ज़रिए, किसी आले के ज़रिए, किसी टूल के ज़रिए हम तक पहुंचती है, तो उसको क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। अचीविंग गोल्स इन लेस टाइम पीरियड, और कम वक्त में हम अपने मकसद को हासिल भी कर लेते हैं उस चीज़ के ज़रिए। जाहिर बात है, कंप्यूटर के ज़रिए कम वक्त में इंफॉर्मेशन हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाती है। किसी से अगर हमने चैट करनी हो, किसी से हमने बात करनी हो, किसी का माइंड पढ़ना हो, किसी से, यहाँ तक क्वेश्चन एक्चुअली में कंप्लीट हो रहा है। बट इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, पर्सनल कंप्यूटर्स, डिजिटलाइज्ड टेलीविज़न और इंटरनेट कैन बी कंसिडर्ड द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ICT। लाइन इम्पॉर्टेंट है कि ये कंप्यूटर जो ICT के बेहतरीन मिसालें हैं। कौन सी? डिजिटल टेलीविज़न, कंप्यूटर, डिजिटल टेलीविज़न या इंटरनेट। ओके, इट्स बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ICT। और ये अगर ICT की बेहतरीन मिसालें कह दी हैं हमने, तो एक्चुअली में इट्स बेसिकली रिजॉल्व्स अराउंड थ्रू सिस्टम्स और डिवाइसेस। ये इन सिस्टम और डिवाइसेस के गिर्द ही घूमता और इनकी परेशानियां लोगों की सॉल्व कर देता है। ओके, उसके बाद आफ्टर डिफाइनिंग द टर्म्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट विल बी गुड टू ब्रीफली डिस्क्राइब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ICT। अब ICT का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। एक्चुअली में लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना है और उनके बेसिक कंसेप्ट भी बताना है, देन हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द ICT इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। इट्स मीन अम्ब्रेला, ओके, comprising of different communication devices or applications such as radio, television, satellite systems, internet, cellular phones और computer etc. ओके, अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखें कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली में ये पूरा नेट का जो जाल बिछता है वो सच लाइक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला की मुख्तलिफ नीचे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें हर एक टेक्नोलॉजी रख दी गई है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई सिस्टम्स वगैरह उनको जोड़कर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर रैपिडली इवॉल्विंग नाउअडेज। इट्स मीन के आजकल बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज आर डिवेल्प्ड एंड लॉन्च्ड। मार्केट्स में नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं और रोज़ाना लॉन्च की जाती हैं। ओके, तो हमारे सामने भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अभी पॉइंट्स जब से पढ़ रहे हैं तो इजीली समझ आ रही है कि कोई नई टेक्निक है। जब नई कोई चीज़ आती है, कोई मशीन आती है, कोई रोबोट आता है, कोई सिस्टम आता है, कोई सैटेलाइट आता है, जस्ट लाइक ICT। ओके, जब कम्युनिकेशन का सिस्टम रेडी हो जाता है
तो वो आईसीटी है। अब देखें सैटेलाइट के ज़रिए हमें मैसेज दोबारा रिसीव होता है, अगर वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाती है तो वापस भी आती है। और टीवी के ज़रिए अगर इंफॉर्मेशन लोगों के ज़रिए भेजी जा रही है तो वो लोगों के ज़रिए हमें दोबारा मौसूल भी होती है। फिगर देखिए, और जस्ट इसका ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट था। अगर पहले ज़माने में देखा जाए तो आईसीटी ने माशरे को कोई और ज़रूरियाती चीज़ें वगैरह फ्राहम की थी, बहुत ज़्यादा वसी था पहले भी। इस बात में वाकई कोई डाउट नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब से आई है तब ग्लोबल विलेज की तरह एक काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं, कम्युनिकेशन करना बहुत इजी हो गया, अपने आइडियाज़ एक दूसरे के ज़रिए री एक्सचेंज किए जाते हैं और एक दूसरे को फ़ेस टू फेस देखा जाता है। ये सब कुछ एक्चुअली में आईसीटी के ज़रिए हो रहा है। तो अपनी वर्डिंग में कुछ ऐसा एक्सप्लेन करना जिसमें आजकल टेक्नोलॉजी पे कुछ कमेंट्स अच्छे दिए जाएं, वो इस टॉपिक में तो इजीली ऐड किए जा सकते हैं। आईसीटी बेसिकली रेफर्स टू दोज टेक्नोलॉजीज विच प्रोवाइड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन बाय मीनिंग्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। आईसीटी बेसिकली बुनियादी तौर पे आईसीटी क्या करता है, हमें फ्राहम करता है, रेफर्स करता है टू दोज टेक्नोलॉजीज विच प्रोवाइड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए मालूमात हम तक पहुंचाता है आईसीटी। ओके, इट इज़ वेरी सिमिलर टू आईटी बट इट फोकसेस मेनली ऑन डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। कहते हैं कि आईसीटी बहुत सा सिमिलर हो गया, बहुत मिलता जुलता है। किस चीज़ से मिलता जुलता है? बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का सिस्टम और कंप्यूटर का सिस्टम सच लाइक सिमिलर है, एक जैसा एक दूसरे से मिलता जुलता है। सो नाउअडेज़ जितनी कम्युनिकेशंस और जितनी नई नई ईजादात हो रही हैं, ये पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया हुआ है, लोग एक दूसरे से ईज़िली कम्युनिकेट हो रहे हैं। बेसिकली द इंटरनेट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं टू द यूज़र्स थ्रू वेरियस वेज। बहुत ज़्यादा आलात या बहुत ज़्यादा ज़रियात के ज़रिए हमें सहूलियात, कौन सी फैसिलिटीज़ मिली हैं? सच लाइक ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट्स, ट्विटर, ओके, फेसबुक, ट्विटर। अब कहा जाता है इतनी ज़्यादा सहूलियात हो गई हैं, वाकई लोग फ़ेस टू फेस कई वेबसाइट्स के ज़रिए अटैच होते हैं और आजकल बिज़नेस, जॉब्स वगैरह सब कुछ जितनी गैदरिंग है ये ऑनलाइन यूट्यूब पे या फेसबुक पे या ट्विटर्स वगैरह पे हो रही हैं। जॉब्स वगैरह, ऑनलाइन बिज़नेस अब एक्चुअली गूगल्स पे स्टार्ट हो गए हैं। सो नो डाउट वाकई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक हाई फाई टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए लोग ईज़िली दुनिया की वर्किंग बहुत ही कम हो गई है और ईजादात ज़्यादा हो रही हैं, धमाका है इस ईजादात। सो बेसिकली क्या था कि ईमेल्स और वेबसाइट्स पे काम करना या सोशल नेटवर्किंग ये ज़्यादा इजी हो गया, बहुत ज़्यादा वेज, बहुत ज़्यादा ऐप्स आ गई हैं। एंड देन उसके बाद आईसीटी का कुछ इम्पॉर्टेंट क्या है, सेकंड पैराग्राफ से, सिमिलरली द सेल फोन्स आर वाइडली फेमस अमंग द पीपल ऑफ ऑल एजेस। जितने भी एज के लोग होते हैं अब सब एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इतना फेमस हो गया है मोबाइल फ़ोन कि बहुत बड़े पैमाने पे मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जा रहा है। एंड हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ एवरीवन, और ये हर एक की ज़रूरत भी बन गया है। विद द हेल्प ऑफ दिस इंट्रैक्शन, इस डिवाइस के ज़रिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एट एनी टाइम ईजली थ्रू कॉल के ज़रिए किसी भी टाइम अटैच हो जाते हैं। ओके, इंस्टेंट मीनिंग अ वेरी सेफ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम इंस्टेंट मीनिंग कैसे समझ सकते हैं कि एक बहुत इंतहाई तेज़ और महफूज ज़रिया, सेफ एंड ईजी कम्युनिकेशन का वे है, is also an other important feature of this technology which makes the life of people easier, most easier. So it's easily ये एक्सप्लेन किया जा सकता है, अपनी वर्डिंग है, जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, कोई भी फीचर ऐड कर दें। लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और पिक्स वगैरह जितने भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं, बहुत ईजीली और सेफ वे है, ये डेंजरस वे भी नहीं है।
नेक्स्ट पे फिगर है आईसीटी की। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जस्ट जहाँ तक हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो गया है हमारा, और में भी कभी कभी रोल आ जाता है, और रोल भी सेल फ़ोन का पूछा जाता है कि सेल फ़ोन सोसाइटी में पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है उसका, लोग किस साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो जनरली इसको एक्सप्लेन किया जाना कि लोग मेंटली तौर पे हम बता सकते हैं पॉजिटिव रोल क्या है, पॉजिटिव तरीके से जॉब्स वगैरह की जा रही हैं, अर्निंग की जा रही है, और नेगेटिव वे भी है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तब इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।